रामनवमी के दिन अलवर की एक आवासीय कॉलोनी में स्थित राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन हुआ। इस धार्मिक समारोह में राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ दलित नेता टीकाराम जूली ने भी हिस्सा लिया। लेकिन अगले ही दिन बीजेपी के पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने मंदिर पहुंचकर गंगा जल छिड़ककर उनका कहना था कि मंदिर में ऐसे लोग भी पहुंचे जिन्होंने भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया था। ज्ञानदेव आहूजा ने साफ कहा कि कांग्रेस को ऐसे आयोजनों में शामिल होने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि सोनिया गांधी ने अदालत में हलफनामा देकर भगवान राम को काल्पनिक बताया था और पार्टी नेतृत्व ने अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार किया था। उन्होंने अपने इस कृत्य को जायज ठहराते हुए कहा कि उन्होंने मंदिर को पवित्र किया क्योंकि अपवित्र लोग वहां आ गए थे। लेकिन सवाल ये है कि ये अपवित्रता किसकी थी? एक राम भक्त दलित नेता द्वारा पूजा में शामिल होना अपवित्रता है? ये कैसा धर्म है जिसमें किसी की जाति देखकर उसकी भक्ति को खारिज कर दिया जाता है? क्या दलित हिंदू नहीं है या फिर हिंदू धर्म की परिभाषा अब राजनीतिक सुविधा से तय की जाएगी? इस पूरे मामले पर खुद नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने क्या कहा, आप खुद सुनिए। 3 दिन पहले मैं भगवान श्री राम के एक मंदिर के अंदर गया। वह मंदिर का नवनिर्माण हुआ था, उन लोगों ने मुझे बुलाया था। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता, आरएसएस के लोग उस मंदिर के अंदर जाते हैं और गंगा जल छिड़ककर उसको पवित्र करने की बात करते हैं। मैं कहना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा उन लोगों से, क्या वो आज भी ये सोचते हैं कि हमारी औकात क्या है? उनके दिमाग के अंदर जो हमारी औकात है वो औकात है, या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान के तहत हमें औकात दी है वो हमारी औकात है? ये बात मैं इन लोगों से पूछना चाहूंगा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता आहूजा का बयान बीजेपी की दलितों के प्रति मानसिकता का परिचायक है। मैंने विधानसभा में दलितों की आवाज उठाते हुए छुआछूत के विरुद्ध अभियान चलाने की बात कही थी, पर भाजपा की मानसिकता ये है कि वो मेरे दलित होने के कारण मंदिर जाने पर गंगा जल से मंदिर धुलवाने की बात कह रही है। ये न सिर्फ मेरी व्यक्तिगत आस्था पर हमला है, बल्कि अस्पृश्यता जैसे अपराध को बढ़ावा देने वाला बयान है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसे दलितों का खुला अपमान बताते हुए बीजेपी की मानसिकता को उजागर करने वाला बताया। उन्होंने पूछा कि क्या राज्य के मुख्यमंत्री और प्रदेशाध्यक्ष अपने वरिष्ठ नेता के इस जातिवादी कृत्य से सहमत हैं? क्या बीजेपी इस घृणित सोच पर कोई कार्रवाई करेगी? इसी बीच इस विवाद पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का भी बयान सामने आया है। उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुनिए। भाइयों और बहनों, आपने ये वीडियो देखा, हम सब ने ये वीडियो देखा, दुख हुआ, दर्द हुआ, गुस्सा लगा। मंदिरों को पवित्र मत करो। ये भगवान श्री राम का मंदिर है, इनके चरणों में मैंने भी गंगा जल छिड़का है। गंगा जल से पवित्र क्यों? पवित्र लोग आ गए। हमारे देशवासियों के साथ ये क्या किया जा रहा है? भाइयों बहनों, ये संविधान है, ये हिंदुस्तान के वंचित लोगों की रक्षा करता है, आपकी रक्षा करता है। बीजेपी और आरएसएस, नरेंद्र मोदी इसको मिटाना चाहते हैं। अगर ये मिट जाएगा, हटा दिया जाएगा, तो हर रोज जो वीडियो में हुआ, हिंदुस्तान के वंचित लोगों के साथ हर रोज हर क्षण होगा। जिस दिन दलित भगवान के मंदिर में पूजा करने लगे, उस दिन भाजपा के भगवान की राजनीति खत्म हो जाएगी। टीकाराम जूली जी ने भगवान राम की पूजा की, आहूजा जी ने जाति देखी। यही भाजपा की सोच है। सवाल गंभीर है और जरूरी भी। आखिर बार बार दलितों को ही क्यों अपवित्र, अछूत और अयोग्य मान लिया जाता है? कभी मंदिरों में प्रवेश करने पर मारे जाते हैं, कभी मूर्तियों की स्थापना पर अपमानित किए जाते हैं और अब पूजा करने पर मंदिर शुद्ध किए जा रहे हैं। क्या दलित सिर्फ चुनावों के समय हिंदू होते हैं? बाकी समय उनकी भक्ति, उनकी आस्था और उनका वजूद अपवित्र मान लिया जाता है? धर्म अगर किसी को जोड़ने का माध्यम है तो ये किस तरह का धार्मिक व्यवहार है जो अपमान की दीवारें खड़ी करता है? गंगा जल से मंदिर नहीं, सोच को शुद्ध करने की जरूरत है। जब तक मंदिरों के दरवाजे हर भक्त के लिए बराबरी से नहीं खुलते, तब तक राम के नाम पर राजनीति करने वालों को खुद से पूछना चाहिए, आखिर हिंदू कौन है?